नमस्कार दोस्तों इंडिया बाहर डिबेट पे एक नया अपडेट सामने आया है जिसमें एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया है कि अब जो एनसीईआरटी की किताबें हैं चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो तो उसमें आप लोगों को इंडियन टर्म जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग आज के टाइम की बात करें तो अभी आप लोग अगर किताबें देखें तो आप लोग को देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री, लेकिन अब जो है ये टर्म दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जो है सिर्फ और सिर्फ भारत लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पे। जो अभी तक डिबेट चल रही थी G20 की मीटिंग से कि जो इंडिया का नाम है वो भारत कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो जो डिबेट है वो और भी ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी पैनल सजेस्ट रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत। और वहीं जब एनसीईआरटी से ये सब पूछा गया कि क्या ऐसा होने वाला है कि आप जो एनसीईआरटी किताबें हैं इसमें इंडिया की जगह भारत आप लोग रिप्लेस कर देंगे, तो एनसीईआरटी का कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक प्रीमैच्योर कमेंट होगा। पहले से एक प्रेडिक्ट करना होगा कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे या नहीं, टाइम के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो कि आप लोगों को पता होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है, इन्होंने ना ही हाँ कहा है ना ही ना कहा है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ना ही सिर्फ जो आने वाले बच्चे हैं जो पढ़ेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ये बच्चे हैं जो आएंगे जो इन सब पूरे किताबों को पढ़ेंगे तो इन्हीं से जो है इंडिया का फ्यूचर तय होगा। आप लोगों को पता होगा जो आप लोग स्टार्टिंग में बचपन में जो किताबें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो मेंटलिटी है, जो इनिशियल जो मेंटलिटी है वहीं से ग्रो होना स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं उसकी छाप आप लोगों के पूरे जीवन में पड़ती है। तो इस स्टेप से इंडिया का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। तो डीप में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम लोग इसमें जानेंगे कि इंडिया जो है टर्म वो कहाँ से आया है और भारत जो टर्म है वो कहाँ से आया है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत जो है वो बहुत पुराना टर्म है और इंडिया जो है हमें अंग्रेज़ों ने दिया है। तो इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में पूरी डीपली डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड कहाँ से आया है और किस वर्ड का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि जो एक कन्फ्यूजन रहता है लोगों के दिमाग में कि ऐसा है ऐसा नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया, वो मैं आप लोगों को विद प्रूफ के साथ पूरा हर चीज़ क्लियर कर दूंगा इसमें। देखिए ये है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश वर्जन में, ये आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और देखिए अगर मैं इसका जो है आप लोगों को पहला आर्टिकल दिखाऊँ तो अगर आप लोग इसका पहला आर्टिकल देखें, ये है इसका पहला आर्टिकल, इसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिया दैट इज़ भारत, ये टर्म लिखा गया है। इंग्लिश में इंडिया जो है पहले लिखा गया है और भारत जो है बाद में लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया जो कि भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये प्रॉपर आप लोगों को डेफिनेशन देखने को मिलेगी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और वहीं पे अगर आप लोग इसका हिंदी वर्जन देखें तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज में। मैंने दोनों लैंग्वेज अवेलेबल करा रखा है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को समझने में। तो देखिए ये है अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हिंदी वर्जन है। तो इसमें आप लोग देखेंगे भारत अर्थात इंडिया, मतलब कि हिंदी में जो है भारत को पहले लिखा गया है और इंग्लिश में इंडिया को पहले लिखा गया है। और कुछ लोग अभी जो है कन्फ्यूजन फैलाते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इंडिया लिखा गया है, इंडिया अर्थात भारत। तो देखिए मैं आप लोगों को ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया विद प्रूफ के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है इसका नाम इंडिया भी है और भारत भी है। अगर आप लोगों को इसका नाम जो है हिंदी में प्रोनाउंस करना है, हिंदी में लिखना है तो आप लोग भारत लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखना है तो आप लोग इंडिया लिख सकते हैं। अब इस चीज़ से बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए कि इंडिया का नाम जो है वो भारत है या इंडिया है, इंडिया के दोनों नाम है। और किसी भी नाम को पीछे छोड़ना इंडिया के इतिहास पे और प्राइड दोनों पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पर फिलहाल मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के चेयरमैन की कुछ स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। जब ये जो पूरा डिबेट चल रहा था इंडिया भारत के ऊपर तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इनका कहना ये है कि ये जो टर्म है इंडिया ये ऑफिशियली यूज़ हुआ है अंग्रेज़ों के टाइम से, यानी कि जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पे ही इंडिया का जो ऑफिशियल टर्म है, ऑफिशियल नेम है, वो यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो है वो भारत जो है ऐसे यूज़ किया जाता था। तो मैं इस बात से एग्री करूँगा कि यहाँ चलिए हम लोगों मतलब जो ये पूरा टर्म है ये मतलब ऑफिशियली इनके आने से के बाद से स्टार्ट हुआ है। और जब से ये जो पूरा एक बैटल है आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था। तो इस बैटल के बारे में आप लोगों को बता दूं ये एक पहला बैटल था जब अंग्रेज़ों ने अपने पैर इंडिया में जमाए थे। मैं इस बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बता दूं ये बहुत ही फेमस बैटल है। ये जो बैटल है ये दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। ये हैं रॉबर्ट क्लाइव और उनके कुछ कमांडर्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी तरफ है सिराजुद्दौला जो उस टाइम के नवाब थे बंगाल के,
यानी कि बंगाल कहाँ कहाँ का पार्ट आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा पार्ट जो है बंगाल का कैरी करता था आज के टाइम का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और झारखंड। मतलब एक तरह से आप लोगों को ये जो सारे स्टेट्स हैं इन सबको मिला के हमारा एक बंगाल बनता था। तो उस टाइम के नवाब थे सिराजुद्दौला, और इनको हराने जब इनने हरा दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वो एक अलग डिबेट है कि क्यों हराया था, क्योंकि ये जो इनके कमांडर है, आर्मी कमांडर मीर जाफ़र, वो एंड टाइम पे जो है इनकी तरफ आ गए थे। इन्होंने पार्टी शिफ्ट कर ली थी, तो उस टाइम पे एक तरह से इनको हराने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया था, तो इसीलिए जो है हार गए थे। तो इस पूरी वॉर के बाद, इस पूरी बैटल के बाद अंग्रेज जो है पूरे इंडिया में अपने पैर जमा पाए थे, और उसके बाद ही ये जो टर्म है भारत की जगह पे इंडिया, उसका नाम जो है स्टार्ट हुआ था। खैर जो इंडिया टर्म है इसकी बात मैं आगे करूँगा इस वीडियो में, इसके आखिर क्या इतिहास है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और फिर इनका कहना ये है कि जो आज के टाइम पे जो NCERT टेक्स्ट बुक हैं, ये इन्होंने हमारे जो है पूरे फेलियर्स को दिखा रखा है, हमारे जो विक्ट्रीज़ हैं उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। स्टार्टिंग से ही अगर आप लोग देखें तो इन लोगों ने दिखा रखा है कि अफ़गानिस्तान से कोई आया वो हमें लूट के ले गया, अफ़गानिस्तान से कोई आया वो हमारा हम पर राज करके चला गया, उसके बाद फिर मुगल्स का दिखा रखा है, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों ने बहुत सारी जो NCERT में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि डिफीट को शो करती हैं, जो कि एक तरह से हम लोगों को एक नीचा दिखाती हैं। और जबकि ऐसा इतिहास हमारा नहीं रहा है, हम लोगों ने एक तरह से जीत भी हासिल की है और हार भी हासिल की है। तो ये जो है, लेकिन हम लोगों को इस हार है वो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है NCERT किताबों में, और पूरे जो NCERT है इसको पूरे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो आप लोगों को भी पता होगा कि इतिहास जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। आपको आज के टाइम पे एंशियंट हिस्ट्री देखने को मिलती है, मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिलती है, मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाती है। मिडिवल हिस्ट्री जो आप लोगों को ये अकबर के टाइम का दिखाती है, मुगल शासन दिखाती है, जो मोमडन्स जो हैं आए थे इंडिया में रूल करके चले गए तो उनके बारे में बताती है। और हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो है वो हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब के ऊपर दिखाती है। तो अगर आप लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो इन लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को इस तरह से डिपिक्ट कर रखा है कि ये कुछ थी ही नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका पूरा, ये पूरी इनकी स्पीच ही लगी हुई है, अगर आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिए इसको। तो इनका कहना ये है जो भी आप लोगों को आर्यभट्टा का वर्क है, ठीक है, जो कि इन्होंने सोलर सिस्टम का एक मॉडल पूरा प्रेजेंट किया था, तो जितना भी आप लोगों को एंशियंट का जितना भी हम लोगों को काम देखने को मिलता है वो सारा का सारा इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। और इसीलिए ये इस बात से तो मैं भी एग्री करूँगा, तो इसीलिए जो हमारा जो आज का यूथ है वो एक तरह से इतना ज़्यादा वेस्ट की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है जो कि इतिहास जो हमारा बहुत रिच था, तो उसको भी एक तरह से पूरी तरह से दबाया गया है NCERT किताबों में। तो उसको जो है ये बिल्कुल सही करना चाहते हैं आज के टाइम पे, पर क्योंकि उसमें जो कंट्री की डार्क साइड दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखाई गई है, और इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जो कि कुछ डिफीट्स और हमारे उसको शो करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गौरी के बारे में लगा रखा है कि मोहम्मद गौरी ने इंडिया को इन्वेड किया था, पर यह नहीं दिखा रखा कि उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, किसने मारा था उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी टर्म्स है। उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर का एग्जांपल लिया कि अलेक्जेंडर आया था, अलेक्जेंडर को हरा दिया, वो चला गया वापस, इतना दिखाया गया है। उसके बाद जो उन्होंने एक एम्बेसडर छोड़ा था इंडिया के लिए, उसके बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। जबकि जो मौर्याज हैं, जो कि आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलेगी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया था ग्रीक्स को, तो वो चीज़ें हैं वो NCERT से बिल्कुल गायब कर दी गई हैं। तो इसी चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है, और इन्होंने यही बोला है कि जितने भी फेलियर्स हैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है NCERT किताबों में, और जो हमारी जो विक्ट्रीज़ हैं उनको एक तरह से कहीं ना कहीं सप्रेस किया गया है। तो इस चीज़ से चलिए मैं एग्री करता हूँ। और फिलहाल जो ये एक टर्म है ना कि इंडिया और भारत, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये टर्म जो है कहाँ से आया है। तो देखिए, आप लोगों को ये भारत और इंडिया इसका इतिहास में बता दूँ, इसीलिए मैंने ये दोनों नाम जो है बिल्कुल बराबर में लगा के रखे हैं, भारत और इंडिया, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि दोनों ही नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही नाम अपने आप में बहुत पुराना इतिहास रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया का इतिहास अंग्रेज़ों के टाइम से आया है, और भारत का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, विष्णु पुराण के टाइम पे आप लोगों को मेंशन इसका देखने को मिलता है। मैं कहूँगा ठीक है, भारत ज़्यादा पुराना है, पर इंडिया भी अंग्रेज़ों ने नहीं दिया है, इंडिया भी बहुत पुराना है। तो देखिए, मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एक नदी है, अगर आप लोग इंडिया का मैप देखें तो ये आप एक नदी है जो पाकिस्तान से बहती है, इंदस, ठीक है। इसको पुराने टाइम में जो है सिंधु कहा जाता था। तो उस टाइम पे जो है ट्रेड बहुत चला करता था पर्शियन के साथ हम लोगों का, ठीक है। तो पर्शियंस जब आते थे तो ये जो है सिंधु जो नदी है, तो सिंधु की नदी के किनारे जो लोग बसते हैं इनको सिंधु बोलते थे, ठीक है ना, सिंधु के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे। तो उस टाइम पे जो ये है, ये सिंधु नहीं बोल पाते थे, सा को ये हा बोलते थे, तो इसीलिए जो इनका नाम पड़ा था सिंधु वो हो गया हिंद।
ठीक है ना। मतलब कि जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो हो गए सिंधु की बजाय हिंदू। तो ये चीज़ है, ये हम लोगों को किसने दिया, पर्शियन ने। तो अब आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि सिंधु से हिंदू कैसे बना, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि जो ग्रीक्स है, जब ग्रीक्स के साथ हमारा ट्रेड हुआ तो वो हिंदू को, उस टाइम तक हिंदू जो है वो बहुत फेमस हो चुका था, तो वो हिंदू को हाँ नहीं बोल पाते थे, तो हिंदू को वो बोलते थे इंदू, हाँ की जगह पे वो आ बोल पाते थे। तो इसीलिए जो है हिंदू की जगह इंदू पड़ गया। और इसीलिए जो आज के टाइम पे अगर आप इंदस रिवर देख लें तो उसका नाम सिंधु से लेके इंदस इस ऐसे हुआ है। और वहीं पे अगर आप इस पूरे जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों की बात करें तो वो लोग भी जो है यहीं से आप लोगों को कहीं ना कहीं ये टर्म देखने को मिलेगा, इंदू या इंदस। और दूसरी एक स्टोरी ये है, ये मतलब एक तरह से कोई भी ऐसा एक ट्रुथ नहीं है, मतलब ये कोई फैक्ट नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई एक एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम लोग से बस सिर्फ एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो दूसरी स्टोरी जो है वो मानी जाती है कि एक किंग थे भारता नाम से, तो उनके नाम पे ये पूरा नाम है, ये पूरा इंडिया का नाम जो पड़ा था भारत, ठीक है। खैर ये सारी स्टोरीज़ हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को इनमें कोई ना कोई वैलिड पॉइंट देखने को मिलते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ क्या हुआ था, ठीक है। और जो ये स्थान है ना, जैसे हिंदू है तो हिंदू हो गया, अब जो स्थान है, ये जो सफिक्स है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 1st सेंचुरी BC के बाद से। यानी कि जब हमारा जो 1st सेंचुरी, आप लोगों को पता होगा कि जो BC और ACE उन टर्म्स है, तो इसमें आप लोगों को जो स्थान शब्द है ये उस टाइम से आप लोगों को यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें कि ये जो इंडिया टर्म है ये ऑफिशियली जो है एक तरह से हाईलाइट हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनको शौक था जो पूरा हर चीज़ को एक तरह से रिकॉर्ड बनाने का, हर चीज़। तो उस टाइम पे लोगों ने इंडिया को जो है इंडिया रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जो भारत, जो हिंदुस्तान जो टर्म है, भारत जो टर्म है, ये कहीं ना कहीं जो है वो लूज़ करता गया ओवरऑल साउथ एशिया से। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को आज के टाइम पे देखने को मिलती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस नाम को जो है ब्रिटिशर्स लेके आए थे। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे था, यानी कि 3000 BC से पहले के टाइम का था। तो अगर आप लोगों को अभी कोई कन्फ्यूजन है कि इंडिया का नाम इंडिया है या भारत है, ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। इनफैक्ट हमारा जो इंडियन ओशियन है जो कि आप लोग देखने को मिलता है, तो उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है इंडियन ओशियन, और हिंदी में उसे कहा जाता है हिंद महासागर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप लोग वही चीज़ देखने को मिलती है। तो इंडिया जो है, इंडिया को पीछे छोड़ना एक तरह से बिल्कुल ही गलत होगा। दोनों ही हमारे देश के नाम है और देश के नाम के साथ आप लोगों को कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जो दोनों नाम है वही दोनों नाम रहने चाहिए। अगर आप लोगों को एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है तो दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, लेकिन इस पूरे इंडिया नाम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देना ये गलत होगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो विद रीज़न आप लोग ज़रूर लिखिएगा, मैं हाईलाइट करूँगा आपकी कमेंट को। और अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो उसको भी आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हमारा यूथ जो है, हमारा इंडिया क्या सोचता है इस बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, यहाँ पे लाइक ऑप्शन आ रहा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।